डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती एवं बुद्ध जयंती महोत्सव समिति कोलार रोड भोपाल ने दशहरा मैदान कोलार में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया। यह कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर और भगवान बुद्ध के जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्तों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा थे, जिन्होंने मंच पर पहुंचकर सभी का स्वागत किया और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान निर्माण में योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के विचार आज भी समाज को दिशा प्रदान करते हैं। विशेष अतिथियों में स्थानीय पार्षद सुनीता गुड्डू भदौरिया, पार्षद बबीता डोंगरिया और पाटिल शामिल रहे। इन अतिथियों ने कार्यक्रम की सराहना की और समिति के प्रयासों की प्रशंसा की। आयोजकों में राहुल रंगारे और मनोज सोमकुमार ने बताया कि यह भव्य आयोजन बीते 4 वर्षों के प्रतिवर्ष सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस बार का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध कव्वाल ग्रुप का विशाल कव्वाली प्रदर्शन रहा। कव्वालों ने भगवान बुद्ध और बाबा साहब के जीवन पर आधारित भजनों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। दर्शक समूह झूम उठा, तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज उठा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक नृत्य, भजन कीर्तन और प्रेरक भाषणों का भी आयोजन हुआ। समिति ने सभी आयु वर्ग के लोगों को आमंत्रित कर सामाजिक एकता का संदेश दिया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने समापन संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक सद्भाव बढ़ाते हैं। आयोजकों ने सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया। यह महोत्सव क्षेत्र में उत्साह का संचार कर रहा है। भली भांति जानकारी भी धीरे धीरे समाज को होना चाहिए। समाज में इस बात का भी हर हमेशा जानकारी लोगों को होना चाहिए कि जब जब पूर्णिमा होती है तो एक ऐसे महापुरुष का जन्म होता है उस पूर्णिमा पर, जो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत का रक्षक के रूप में समाज में पैदा होता है। जब बौद्ध पूर्णिमा आई तो तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। एक पूर्णिमा पर भगवान रविदास जी का जन्म हुआ। एक पूर्णिमा पर गुरु नानक का जन्म हुआ और एक पूर्णिमा गुरु के नाम से भी जानी जाती है, जिसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये पूर्ण ब्रह्म के स्नेह का संकेत है इस भारत भूमि को, और इसलिए सब भारतीयों को इस समाज में समझना होगा कि आज अगर दुनिया में हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो देश को आगे बढ़ाने में किसी और का योगदान नहीं है। राम कृष्ण महावीर गौतम बुद्ध और गुरु नानक के योगदान से ये भारत चल रहा है और इसलिए भारत आगे भी बढ़ता जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी लोग कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे आज सनातन धर्म छोड़ना पड़ेगा, तो मुसलमानों को बड़ी खुशी हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर मुसलमान बन जाएंगे, हमारा इस्लाम बढ़ जाएगा। तो फिर ईसाइयों को भी खुशी हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर ईसाई बन जाएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ना मैं मुसलमान बनूंगा ना मैं ईसाई बनूंगा, जो भारत की भूमि में पैदा हुआ है मैं उसी जन्म में मरूंगा, उसी जन्म में रहूंगा। और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और ये हमारी परंपरा है, ये हमें मानना चाहिए। आजकल के लोग उठाकर कुछ भी नारा लगा देते हैं, समाज में कटुता पैदा करते हैं। ये ध्यान रखिए, जो हिंदुस्तान के लिए लड़ेगा मरेगा वो भगवान गौतम बुद्ध हो, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करेगा। ये नीलेश तागड़े जी यहाँ के संयोजक हैं और यहाँ का हमारा जो संचालन है आनंद चंडे जी हमेशा संचालन करते हैं और यहाँ पे सभी महानुभाव कोलार रोड में जो रहते हैं यहाँ उपस्थित होते हैं। आज आपको मालूम है कि आज हमारे सभी को बधाई बताइए। सर अध्यक्ष आपने कुछ जयंती के बारे में आपकी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में हम निरंतर 4 वर्षों से यहाँ पे कव्वाली का कार्यक्रम रखते हैं। बाबा साहब की विचारधारा सांस्कृतिक के माध्यम से लोगों तक पहुँचे, बाबा साहब और बुद्ध के विचार घरों घरों तक पहुँचे, यह हमारा उद्देश्य है। कुछ हमारे जो कलाकार है, जो ज्योतिताई शिंदे और मनोहर संविधान मनोहरे जो मुंबई से आए हैं, ये हमारे कलाकार भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचारों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत ही बड़े लेवल के कलाकार है। हम जयंती पिछले 4 वर्षों से जो निरंतर हम लोग यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, ये इसका 4था वर्ष है और ये आयोजन है, ये बड़े धीरे धीरे करके बहुत बड़ा रूप ले रहा है। आने वाले समय में इसको हम लोग 3 दिवसीय आयोजन करने की भी हमारी विचार है कि आने वाले समय में हम लोग इसे बड़े पैमाने पर करें। जो उद्देश्य है वो उद्देश्य केवल इतना है कि जो तथागत बुद्ध का शांति का जो संदेश है
इस कोलार में वो शांति का संदेश हम लोग तथागत बुद्ध का फैलाए। दूसरी जो बाबा साहब की विचारधारा थी, बाबा साहब ने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और बाबा साहब ने जो बोला कि शिक्षित करो और संगठित करो और संघर्ष करो, तो इस नारे को लेकर समाज में शिक्षा को जागृत करना है, लोगों को शिक्षा के प्रति उत्साहित करना है। तो इस मंच के माध्यम से हमारा जो उद्देश्य होता है